नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सारस हंस 2.0 में। दोस्तों आज हम जानेंगे संबल योजना के अंतर्गत आप आपका पंजीयन किस तरीके से कर सकते हैं और संबल कार्ड बना करके गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको समग्र आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी संबल योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और दोस्तों आपको इस चीज़ की भी जानकारी होना चाहिए कि आपका संबल कार्ड किस क्षेत्र से बनने वाला है, नगर पालिका से या ग्राम पंचायत से। तो दोस्तों अब हम संबल योजना के अंतर्गत किन किन योजनाओं का लाभ और कौन कौन सी सहायता गवर्नमेंट के थ्रू आपको दी जाती है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका एक भी रुपया नहीं लगता है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम जैसों को मोटिवेशन मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके जिस मोटिवेशन की वजह से हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लेकर आते हैं और उस कंटेंट की वजह से आपको भी लाभ मिलता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे संबल योजना की तरफ और जाकर के हमारे पहले कंप्यूटर ब्राउज़र में हम जाते हैं और वहाँ पे जाकर के पहले देख लेते हैं कि लाभ कौन कौन से मिलते हैं आपको। सबसे पहले आपको असंगठित श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं में लाभ मिलता है। शिक्षा प्रोत्साहन राशि मिलती है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान होता है और बिजली का बिल माफ़ किया जाता है। बेहतर कृषि उपकरण के लिए लोन भी प्राप्त होता है। अंत्येष्टि सहायता प्रदान की जाती है। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है एवं गर्भवती महिलाओं के लिए भी योजना के अंतर्गत जो राशि है वो प्रदान की जाती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं आती हैं तो अब हम उन योजनाओं को जान लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है आपकी अंत्येष्टि सहायता योजना। द्वितीय है आपका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। उसके बाद बकाया बिजली बिल योजना, अनुग्रह सहायता योजना, सरल बिजली योजना, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण योजना, निःशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना। तो ये हो गए इन योजनाओं के अंतर्गत आप संबल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको संबल कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम डालते हैं संबल 2.0 और संबल डालते ही सबसे पहले जो वेबसाइट आती है sambal.mp.gov.in, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। अब हम इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने राइट हैंड साइड पे एक नया पेज ओपन होता है, जिसके राइट हैंड साइड पे पंजीयन हेतु आवेदन करे का ऑप्शन है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दोस्तों क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आपसे समग्र आईडी, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, समग्र आईडी और परिवार समग्र आईडी भी आपसे मांगेगा। तो दोनों चीज़ें एक एक करके आप यहाँ पे डाल दीजिए और उसके बाद में नीचे जो है विवरण खोजें जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो मैंने दोनों डाल दिए है। ये ब्लू कलर के जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। उसके ऊपर एक नया पॉपअप आता है, जहाँ पे कि वो बता रहा है कि सक्सेस KYC हो गई है, प्राप्त हो गई है। अगर आपका KYC नहीं है तो वो आपसे KYC मांगेगा। उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरा KYC यहाँ कंप्लीट है, मैंने उसे क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे समग्र से ली गई जानकारी और दूसरे कॉलम में दी हुई है आधार से ली हुई जानकारी। दोनों जानकारी यहाँ पे दी हुई हैं, दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। दोनों जानकारी के बाद नीचे चलते हैं। कुछ विवरण मांग रहा है, वो विवरण देते हैं, जिसमें सबसे पहले है आवेदक का प्रकार। आवेदक के प्रकार में कौन सा श्रमिक है, असंगठित श्रमिक या अदर कोई है तो उस पर क्लिक करना है। मेरे केस में असंगठित श्रमिक है तो मैं उसे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट पे जाएंगे। शिक्षा जो भी है आपकी शिक्षा, प्राइमरी या फिर हाई सेकेंडरी, हाई स्कूल, मेरे केस में हाई सेकेंडरी है, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे जाने के बाद में वो किस क्षेत्र में कार्य करते हैं वो क्षेत्र दिए हुए हैं। यहाँ पे 38 टाइप के क्षेत्र दिए हुए हैं। तो वो जो भी आपका क्षेत्र है उसे आप आपकी सुविधा के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ भवन निर्माण में कार्य करता है व्यक्ति हमारा, तो हम भवन निर्माण को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अभी हम भवन निर्माण को सिलेक्ट करने के जस्ट बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप जानकारी मोबाइल पे प्राप्त करना चाहते हैं क्या, तो उसको यस कर लीजिए। यस करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इसमें सभी जगह आपको नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर आयकर दाता हैं क्या, उसके बाद में आपके पास कोई ज़मीन है तो उसके बारे में पूछा गया है तो वहाँ पे भी नहीं करना है। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं तो वहाँ पे भी आपको नो करना है। और लास्ट में आपको नंबर दे के नीचे आना है। यहाँ पे आपको 3 टिक मिलते हैं, वो तीनों टिक पॉइंट्स पे क्लिक कर दीजिए, तीनों पे टिक मार दीजिए। और दोस्तों मैं बताया उसके बाद में संरक्षित का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये सारी प्रोसेस मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पास सक्सेस का एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको एप्लीकेशन यूज़र भी प्रोवाइड होता है, जिसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों ये पॉपअप आने के बाद हम चलते हैं हितग्राही डैशबोर्ड में, जहाँ पे हम अपना समग्र आईडी कार्ड डाल करके और हमारे आवेदन की स्थिति चेक कर लेंगे। उसके अलावा आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए इसमें साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ आवेदन की स्थिति के लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने फॉर्म डाला है, हमने इसके अंदर समग्र आईडी डाल दी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूर्ण जानकारी आपके फॉर्म के संबंधित मिल चुका है और आपको एक ऑफिसर भी असाइन हो चुका है जिसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे मैं अभी हाईलाइट कर दूंगा। उससे पहले दोस्तों आपको इस फॉर्म को प्रिंट करना है और इसको आपके जो ऑफिसर है, जो असाइन हुआ है ऑफिसर, आपको वो ऑफिसर के पास नगर पालिका या पंचायत में लेकर जाना है और उनको जा कर के आपको ये फॉर्म देना है। और वो उसके आगे जो भी प्रोसेस होगी वो आपको बताएंगे, उसको आपको फॉलो करना है। अगर वो स्टैंप मांगे या नोटरी मांगे या जो भी उनकी आगे की प्रोसेस हो तो उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे उनका नंबर हाईलाइट कर दिया है, आप चाहे तो कॉल पे भी उनसे बात कर सकते हैं। मेरा फॉर्म नगर पालिका में सबमिट हुआ है और वहाँ पे मैंने नंबर भी, नेम भी दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।